शामी साहब, सर एक अहम केस रमज़ान शुगर मिल्स केस, और उसमें जो है वो एंटी करप्शन की अदालत, क्योंकि ये पहले नैब में था, वो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ से नैब ने फाइल किया था रेफरेंस, फिर कानून में तब्दीली हो गई नैब के। हाँ जी, नैब तरह फिर एंटी करप्शन कोर्ट में आ गया और कोई काफ़ी कितने साल हो गए इसको चलते हुए? इसको 6 साल हो गए हैं। 18 फरवरी हाँ जी 2019 इल्ज़ाम ये रेफरेंस था कि नाला खोदा गया था और ये कहा गया कि उसमें भवाना में चिन्नीओट की, और क्योंकि वो जो इनकी शुगर मिल थी, रमज़ान शुगर मिल, उसके करीब खोदा गया था, इसलिए कहा गया उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हुआ है। मुल्की ख़जाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए का पहुंचा है। हाँ जी, अब एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये एंटी करप्शन में पहुंचा तो जो इसके मुद्दई थे जिन्होंने दरखास्त दायर की थी वही मुनहरिफ हो गए। अब उन्होंने बताया कि जनाब ये तो एक MPA जो थे उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, उनकी तजवीज़ पर ये नाले की मंजूरी दी गई, सूबाई काबीना ने, जो काबीना ने मंजूरी दी, फिर असम्बली ने उसको पास किया। तो ये हमजा शहबाज के ऊपर और अपने शहबाज शरीफ साहब पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था और अब वो उनको बरी कर दिया गया। सर ये अब केस बेसरोपा इल्ज़ाम था और उसके बाद यानी 6 साल ये मुकदमा चला है। इतना वक्त ज़ाया हुआ अदालत का और मुल्ज़मान का और गवाहों का और नैब का और फिर एंटी करप्शन का। कोई पुरसाने हाल है किसी दूसरे मुल्क में ये हो तो हर्जाना देना पड़ जाए नैब को भी और एंटी करप्शन वालों को भी। यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, बेसरोपा मुकदमे दर्ज होते हैं, बरियत पे खुश लोग बरसों ख्वार होते हैं, उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। सर ये केस था, फिर एक और भी केस था वो चौधरी शुगर, ये वो तमाम केसेस थे जिसपे शहबाज शरीफ साहब या नून लीग कहती थी कि ये है वो नैब न्याजी गठजोड़, यानी कि उनको भी है हाँ आलाकार बनता था नैब। मगर नतीजा तो ये है कि वो मतलब एक मुकदमा तो बेसरोपा था ना, यानी एक नाला है अगर तो मुफाद आमा का काम है, उससे मुस्तफीद हो रहे हैं कई गाँव और उसमें एक हंगामा करके मुकदमा घड़ गया, अपना गवाह भी गायब हो गए, मुद्दई भी गायब हो गया। आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने गायब कर दिए या कुछ कर दिए, लेकिन चलिए अब जो हमारा अदालती निज़ाम आप देख लीजिए कि मुद्दई जो है अब कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कोई जनाब दरखास्त ही नहीं दी, मेरे नाम पे किसी ने झूठी दरखास्त दे दी है। इस तरह के तमाशे हमारे यहाँ ही लग सकते हैं और लगते रहे हैं सर। ये सर्कस बनाई हमने, लक्की ईरानी सर्कस है। अल्लाह अल्लाह, तो पता नहीं क्या करेंगे।